हेलो साथियों, आज हम लोग बात करेंगे हाउ टू बी सक्सेसफुल। जीवन में सफल कैसे हों, क्योंकि हर आदमी चाहता है मैं सफल हूँ, एक सफल इंसान बनूँ। एक विद्यार्थी चाहता है एग्ज़ाम में मैं सफल हूँ, और जो वयस्क है वो सोचता है मैं लाइफ में सफल हूँ। ताकि लाइफ तो एक बार मिलती है, तो उसको सफलता से जिएं ताकि हम खुश रहें और जो हम हासिल करना चाहते हैं वो हासिल कर लें। तो आइए आज इसी विषय पर हम लोग बात करते हैं कि सफल कैसे हो, हाउ टू बी सक्सेसफुल। देखिए, आपको जैसे पता है कि सफलता कोई मार्केट में नहीं मिलती है कि हम गए उसको खरीद लिया। सफलता हासिल करनी पड़ती है, और कुछ लोग सफल होते हैं, कुछ लोग सफल नहीं होते हैं। जैसे एक साथ में 5-6 लोग हैं, किसी प्रतियोगिता में बैठ रहे हैं, आपके 1-2 लोग पास होंगे या 2-4 होंगे, सब नहीं होंगे। बहुत रेयर होता है कि सारे लोग पास हो जाएं, स्पेशली प्रतियोगिता में। तो क्यों, वो डिपेंड करता है उनकी तैयारी पे, प्रिपरेशंस पे, क्योंकि सफलता हार्ड वर्क से आती है। तो इसलिए सफलता के लिए सबसे पहले होना चाहिए कि हमको चाहिए कि हम क्यों सफल होना चाहते हैं। कई लोग बैठ जाते हैं प्रतियोगिता वगैरह में जस्ट पेरेंट्स के कहने से या दोस्तों के कहने से, किसी कहने से बैठ गए। अंदर से नहीं इंटरेस्ट है कि क्या करेंगे या हम कैसे आएंगे, कॉन्फिडेंस नहीं है। तो एक होना चाहिए अंदर से कि हम क्यों चाह रहे हैं, रीज़न होना चाहिए। देयर शुड रीज़न फॉर सक्सेस, कि हम सफल होना क्यों चाह रहे हैं, हम इस प्रतियोगिता में पास होना क्यों चाहते हैं, हम ये एग्ज़ाम पास होना क्यों चाहते हैं, हम ये चीज़ क्यों चाहते हैं। अगर हमारा विज़न क्लियर है कि हम क्यों चाह रहे हैं, गोल क्लियर है, तो हम इस हिसाब से एफर्ट्स करेंगे। अदरवाइज हमारे एफर्ट्स जो हैं वो हाफ हार्टेड होंगे और हम मन से नहीं करेंगे, सिर्फ हम दिखाने के लिए करेंगे क्योंकि लोगों को लगे कि मैं एक काम कर रहा हूँ। कई बार ऐसा देखा गया है, लोग घर वालों कहने से एग्ज़ाम देते हैं, प्रतियोगिता देते हैं, अंदर से मन नहीं कर रहा है। क्यों? उनके पास वैलिड रीज़न नहीं है। वो सोचते हैं मैं ये बनूंगा, बट पेरेंट्स करें तुम ये बनो, बैठ गए एग्जाम में। तो देयर शुड बी वैलिड रीज़न, उसके लिए यहाँ पर होना चाहिए विज़न, हम चाहते क्या है, हमारा गोल क्या है। उस हिसाब से अगर हमारा ये क्लियर है विज़न और गोल, तो हम उस हिसाब से एफर्ट्स करेंगे। और अगर एफर्ट्स करेंगे तो सफलता तो होनी है भाई। शुरू में हो सकता है असफलता मिल जाए, असफलता के बाद में सफलता मिलती है। तो असफलता से आदमी सीखता है और बाद में सफल होता है। तो उसके लिए हमारे पास एक सबसे पहले ज़रूरी है, एक रीज़न होना चाहिए। कोई भी काम करें तो देयर शुड बी रीज़न, ये हम क्यों कर रहे हैं, सफलता भी हम क्यों चाहते हैं भाई, हमको करना क्या है, क्यों सफल हों, तो वो हमारे पास एक कारण होना चाहिए। उसके बाद हमारा ये देखना चाहिए हमको कि सफल होने के लिए कारण है, हमारे पास गोल है। अब अगर हमारे पास कमिटमेंट नहीं है तो वो कारण और गोल पेपर पर रह जाएगा। कमिटमेंट डेडिकेशन है, तभी हम हार्डवर्क करेंगे, सिंसियर एफर्ट्स करेंगे। जैसे आपने देखा होगा, एक छोटे छोटे गांव के लोग, छोटे छोटे शहरों के लोग कितनी तकलीफों के बावजूद आजकल बड़ी बड़ी प्रतियोगिताओं में आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उनके अंदर गोल विजन तो है ही, एक कमिटमेंट है। वो कठिनाइयों के बावजूद भी मेहनत कर रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं। उनको सामने कठिनाइयाँ नहीं दिख रही हैं, उनको सिर्फ उनका गोल दिख रहा है कि मुझे ये बनना है, और बनते हैं क्योंकि उनमें कमिटमेंट है। तो कमिटमेंट बहुत ज़रूरी है, और कमिटमेंट हमारा होना चाहिए 100%, 100% कमिटमेंट होना चाहिए। अगर 50-50 है, हाफ हार्टेडली है, तो हमारा काम नहीं होगा। हमको होल हार्टेडली अपने कमिटमेंट के साथ एफर्ट करना है, तभी हम अपने प्रयास में सफल होंगे। अदरवाइज क्या होगा, हम सफल नहीं होंगे। तो कमिटमेंट बहुत ज़रूरी है। उसमें हमको अपने को आराम नहीं देखना है, हमको अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाना है, तभी हम मेहनत करेंगे। अदरवाइज हम कंफर्ट जोन में रहेंगे तो हमारी मेहनत नहीं हो पाएगी, और फिर हम कहेंगे सफलता नहीं मिली। तो सफलता के लिए हमारे में कमिटमेंट, हार्ड वर्क, सिंसियरिटी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके अलावा हमको हर समय पॉजिटिव सोचना है कि हम मेहनत कर रहे हैं, हम बनेंगे, क्यों नहीं, वाई नॉट, क्यों नहीं बनना है। कमिटमेंट, हमको तो बनना है, हम बन जाएंगे। और उस हिसाब से लगन से मेहनत करनी है, खूब मेहनत करनी है। कई बार क्या होता है कि आदमी सफल नहीं हो पा रहा है, बार बार कर रहा है, नहीं हो रहा है, तो उससे भी हताश नहीं होना है। देखना है भाई ऐसा क्या कारण है, क्यों हो रहा है, और जहाँ तक कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि सफलता हमको कोशिश से ही मिलती है, और अपनी सोच से। अगर सोच में हमारा नेगेटिविटी है कि हमको नहीं बनना तो है ही नहीं, चलो मेहनत कर देते हैं, लोग कहने से 4 बजे उठ जाते हैं, ये फॉर्म भर देते हैं, कर देते हैं, तो हमारा नहीं होगा। क्योंकि हम अंदर से नहीं सोच रहे हैं, अंदर नेगेटिव सोच रहे हैं, क्या क्या करना है, हम बनना नहीं है। हम तो अंदर से एक पॉजिटिव सोच होनी चाहिए हमारी। पॉजिटिव सोच, जैसा आदमी सोचता है वैसे ही वो एक्शन लेता है। जो हम सोचेंगे
वही थॉट होगा, वही हमारे एक्शन होगा, और जैसा एक्शन होगा तो परिणाम तो एक्शन के हिसाब से होता ही है। तो हमारा थॉट बहुत पॉजिटिव होना चाहिए। इसीलिए हमको पॉजिटिव अपने अफर्मेशंस करने चाहिए, मॉर्निंग में, नाइट में, हर समय पॉजिटिव। कि पॉजिटिव सोच से हम आदमी को मोटिवेशन मिलता है और एक अंदर से इनर एनर्जी मिलती है। एनर्जी बहुत ज़रूरी है और हम आगे बढ़ते हैं। इसके साथ में हमको सफलता के लिए क्या करना चाहिए कि अपना बहुत ध्यान रखना चाहिए अपने सेल्फ का भी। क्योंकि अगर सेल्फ हमारा ठीक नहीं है तो हम मेंटली बड़े स्ट्रांग हैं, सब कुछ है, लेकिन हमारा साथ नहीं दे रहा बॉडी। तो बॉडी साथ नहीं देगा तो आदमी नहीं कर पाएगा। तो बॉडी को भी हमको उस हिसाब से साउंड रखना है, फिट रखना है, उसकी केयर करनी है, डाइट, एक्सरसाइज, हर चीज़, स्लीप से, प्रॉपर स्लीप वगैरह से। और हमको हर समय अपने पे ट्रू होना है, ऑनेस्ट होना है कि अपनी सफलता को जब हम रिव्यू करें, पीरियोडिक, वीकली करें, डेली करें, मंथली करें, जो भी करें, तो उसमें होना चाहिए हमको बहुत ही ट्रू कि वेयर आई स्टैंड, हम कितना कर रहे हैं, दिखाने के लिए नहीं कि खुश हो गए। रियल में एक्चुअल असेसमेंट होना चाहिए हमारा कि हम कहाँ हैं, कितना गैप है, क्यों है, हम मेहनत कर भी रहे हैं कि दिखावा कर रहे हैं। तो इस तरह से हमको उसको रिव्यू भी करना है, क्योंकि मेहनत का रिव्यू बहुत ज़रूरी है। और इसी के अलावा हमको उन लोगों से मिलना है जो सफल हुए उसी वातावरण से जाके या उसी परीक्षा के लिए। तो हमको लोगों की हेल्प भी लेनी है और हमको एक्सटर्नल फैक्टर से भी हेल्प लेनी है, ताकि हमको एक पॉजिटिव सोच के साथ हम सफल हो पाए। तो सफलता के लिए हमको, आपको विजन होना चाहिए, गोल होना चाहिए, कमिटमेंट होना चाहिए, और उसके अलावा हमारा पॉजिटिव सोच होना चाहिए, और हमको अपना एसेस करना चाहिए ट्रूली, और पॉजिटिव लोगों का हमको सपोर्ट लेना चाहिए, हेल्प लेनी चाहिए। तो ये हमारा बहुत ही संक्षिप्त में है। तो इसको मानकर हम आगे बढ़ सकते हैं, सफल हो सकते हैं। वैसे तो सफलता के लिए कोई एक छोटी सी कुंजी नहीं है, सबसे बड़ा इसका है, कहना चाहिए फार्मूला, कि मेहनत करो, लगन से करो, और क्लियर हो कि हमको करना क्या है, हमको कहाँ जाना है। कई बार लोगों को क्लियर नहीं होता है हमको करना क्या है, तो सफल कैसे होंगे। अगर हमारा गोल क्लियर नहीं है, विजन क्लियर नहीं है, तो हमारे एफर्ट भी ठीक नहीं होंगे, और हमारे एफर्ट और गोल में तालमेल नहीं बैठेगा। तालमेल नहीं बैठेगा तो हमारे लेबर का वेस्ट चली जाएगी। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, और आप वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल बटन दबा दीजिएगा और शेयर करिएगा। थैंक यू।